नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जेडीयू के अंदर बगावत की तस्वीर दिखने लगी है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब जेडीयू में कोई मुखर होकर बगावत का तेवर अपना रहा है। एकदम खुलेआम खुल्लम खुल्ला कहा जाता है कि जब लीडरशिप कमज़ोर होता है ना, तब सवाल पूछने वाले लोग भी मुखर होकर सवाल पूछने लगते हैं और ऐसा ही जेडीयू के अंदर भी हो रहा है। नीतीश कुमार बिहार छोड़ दिल्ली चल दिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दिए। लोग इस बात को लेकर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दिए, जिस कुर्सी के लिए वो जिंदगी भर साम दाम दंड भेद अपनाते रहे, उस कुर्सी को इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिए। कई तरह की चर्चाएं हो रही है। इस बीच सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई ऐसे नेता जो खुले तौर पर बगावत कर दिए हैं, जिसमें भूमिहार जाति के नेता भी हैं, राजपूत जाति के नेता भी हैं और दलित समाज के नेता भी हैं। अब देखिए, पूर्व सांसद आनंद मोहन कई इंटरव्यूओं में जो बयानबाजी उनका आया, उससे साफ जाहिर होता है कि वो नाराज़ हैं। बेटा को मंत्री नहीं बनाया गया। उन्होंने तर्क भी दिया कि भाई चेतन आनंद ने सरकार बचाई, प्रतिष्ठा बचाई। नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में सफल हुए तो बड़ी भूमिका चेतन आनंद की, चूँकि उनके अपने ही विधायक उनका साथ छोड़ दिए थे। तब अमित शाह और नीतीश कुमार के कहने पर आनंद मोहन ने अपने बेटे को इशारा किया और तब वो पाला बदले नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। लेकिन उन्हें क्या मिला? आनंद मोहन बगावत तेवर अपनाए हुए। दूसरा नाम पूर्व सांसद अरुण कुमार का है। अरुण कुमार भूमिहार जाति से आते हैं। उनका बेटा ऋतुराज घोसी से विधायक हैं और कई इंटरव्यूओं में जो बयानबाजी उनकी आई है, नाराज़गी साफ तौर पर झलक रही है। हालांकि कई जगहों पर उन्होंने कहा है कि भाई हम पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बावजूद भी हमको निमंत्रण तक नहीं दिया गया, मतलब इस लायक भी नहीं समझा गया कि हम शपथ ग्रहण समारोह में जाएं। जाहिर तौर पर पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं, समता पार्टी के काल से हैं। वो अलग बात है कि बीच में वो कहीं चले गए थे, नीतीश कुमार का छाती का दाती तोड़ रहे थे। नीतीश कुमार और उनके बीच एक लंबा विवाद हुआ, फिर पार्टी में आए, बेटा को नीतीश कुमार ने विधायक बनाया। लेकिन नाराजगी है कि भाई हमको उस लायक भी नहीं समझा गया कि हमको शपथ ग्रहण में न्योता तक नहीं दिया गया। तो वो भी मुखर होकर सवाल कर रहे हैं। एक नाम कल रात से चर्चा में है, वो नाम श्याम रजक का है। श्याम रजक दलित समाज से आते हैं, राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ से विधायक हैं, नीतीश कुमार के पुराने नेताओं में से एक हैं। ये भी बीच में नीतीश कुमार को छोड़कर चले गए थे, मंत्री पद से इस्तीफा दिया और तब वो अचानक से राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर लिए। बड़ा भूचाल, राजनीतिक भूचाल आया था और तब से लगातार वो सड़क पर थे। सदन में तब पहुंचे जब नीतीश कुमार की पार्टी को वो ज्वाइन किए। नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ से चुनाव उनको लड़वाया। आज की तारीख में जेडीयू विधायक है। उनको उम्मीद था कि भाई अशोक चौधरी का पत्ता कटेगा तो दलित के बदले एक दलित को मंत्री जो है बनाया जा सकता है, श्याम रजक को बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्याम रजक कल फेसबुक पेज लाइव आए और कई सारे दलितों के मुद्दे पर बात की। पहली बार ऐसा हुआ जब श्याम रजक दलित समाज से आते हैं लेकिन दलित समाज के नेता नहीं हैं, दलितों की हित की बात बहुत कम करते दिखते हैं। लेकिन कल वो दिख रहे थे और वो दिख रहा था कि श्याम रजक के अंदर मंत्री नहीं बनने का दर्द जो है वो साफ साफ झलक रहा था। और यही कारण है जब कहते हैं कि जब सड़क पर नेता आता है तो उसको जात की बात याद आती है, जब सड़क पर नेता आ जाता है तब उसको जमात की बात आती है। वैसा ही श्याम रजक के साथ हो रहा है। श्याम रजक कल लाइव आए, तकरीबन 8-10 मिनट का लाइव था। उस दरमियान वो अनेकों दलितों के मुद्दों की बात की कि भाई सरकार को इस मुद्दे पर काम करनी चाहिए। अम्बेडकर का जयंती पुण्यतिथि मनाने से काम नहीं चलेगा। एक बड़ी आबादी, दलितों की आबादी के लिए आपको काम करना होगा। पूरा वो लिस्ट गिना रहे थे कि भाई ये XYZ आपको काम करना है। मतलब पहली बार ऐसा दिखा कि श्याम रजक दलित मुद्दों की बात कर रहे हैं। करे भी क्यों ना, जब मंत्री नहीं बनाया गया तो भड़ास तो निकालना है, तो चलो इसी बहाने इसी तरीके से वो भड़ास निकाल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जेडीयू के अंदर बगावत की तस्वीर दिखने लगी है। अभी बहुत कम दिख रहा है, आने वाले दिनों में ज़्यादा दिखे तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है। हालांकि सरकार के पास जो बहुमत है, बगावत से कोई फ़र्क भी सरकार के सेहत पर नहीं पड़ता है। बहरहाल देखना होगा कि नीतीश कुमार इन सब चीज़ों
को कैसे डैमेज कंट्रोल करते हैं, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।